हेलो बच्चों, चलो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है, उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स उसे कहते हैं जो नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, पूरी तरह से। उसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है। वो नंबर जो डिवाइड होता है जिस नंबर से, उस नंबर को फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। चलो अभी एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, 12, ठीक है। 12 जो है 1 से तो होगा ही, ओके। 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब जो है 2 से कोई नंबर डिवाइड हो, 12 डिवाइड होता है क्या, देखना है हमको। 2 से 12 डिवाइड होता है। 2 6 12। अगर आप देखो तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 0 बचा है, ठीक है बच्चों। तो 6 जो है वो भी, 2 जो है वो भी फैक्टर है 12 का। अभी 3 के टेबल में 12 आता है क्या, हम देखते हैं। हाँ आता है। 3 4 12, राइट बच्चों। तो 3 भी जो है वो फैक्टर है 12 का। 4 से डिवाइड होता है क्या 12, तो हाँ 4 3 12, 3 12। तो रिमाइंडर जिसका 0 बचता है उसको हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे 5 के टेबल में हम लोग अगर देखेंगे ना बच्चों, तो 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होता है 12। 5 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है। 2 जो होता है वो 10 आ जाएगा, और आंसर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो 5 है, ये फैक्टर नहीं है 12 का। सो 6 फिर से सही बात, 6 आ जाएगा, यस। 7 नहीं है, 7 के टेबल में 12 नहीं आता है। एक दूसरा तरीका भी अगर बोलूँ ना बच्चों में, तो 12 जो है वो इजीली जिस टेबल में आता है वो वाला टेबल उसका फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे 2 को 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के नहीं आता है, 6 के आता है, 7 8 9 के नहीं आता तो नहीं है। फिर देन अगेन 12 खुद के ही टेबल में आता है लास्ट में। अब इसके आगे वाले टेबल जो है ना बच्चों, जैसे 13 है, 14 है, 15 है, उसके अंदर नहीं आएंगे। अंडरस्टूड। द फैक्टर्स आर दोज विच कैन बी डिवाइडेड प्रॉपरली एंड कंप्लीटली। देर इज नो रिमाइंडर, सो दे आर कॉल्ड एज अ फैक्टर्स, ओके बच्चों। सो एक फिर से एक एग्जाम्पल हम लोग नया एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फैक्टर्स का एक नया एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू टेक। तो हमें अगर 36 का फैक्टर्स निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 2 से 1 में वो डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड आएगा 3, 2 से डिवाइड होगा क्या 36, लेट्स सी। 2 से 2 1 2, ओके 1, और ये 6 नीचे आया। 2 8 16, हाँ रिमाइंडर 0 बचा, तो यस 2 भी जो है वो फैक्टर है, ओके। अब जो बचा है निश्चय हमारा 33। 3 से तो 3 भी आता है और 6 भी, तो 3 से भी एक फैक्टर बन जाएगा। 4 के टेबल में भी 36 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है तो नहीं होगा। 6 के टेबल में आता है, 6 6 36। 7 के टेबल में भी 36 नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के नहीं आता, 10 के नहीं आता, 11 के भी नहीं आता, बट हाँ 12 के टेबल में आता है। 13 14 के टेबल में नहीं आता। तो डायरेक्टली बच्चों जो नंबर्स जिस टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। सो 36 का कौन से फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो इसी तरह से फैक्टर्स मतलब जो नंबर इजीली डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर, दैट नंबर इज सेड टू बी फैक्टर, ओके। अब मल्टीपल्स क्या है, जैसे 2 का अगर हमें मल्टीपल लिखना है बच्चों, सिंपली अगर मैं बोलूँ मल्टीपल्स, तो 2 का टेबल लिख लो, ठीक है। 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6,
2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये सारे जो है ये मल्टीपल्स है। अंडरस्टूड? मतलब 2 का मल्टीपल्स मतलब उसके वर्ड में ही आंसर है हमारा मल्टीपल्स। 2 को मल्टीपल करते जाना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 100 टाइम, ऐसे। तो दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल्स। अंडरस्टूड? उसका जो भी आंसर आता है, तो ये हम कहाँ करते हैं? मोस्टली हम टेबल्स में करते हैं, राइट? तो मैं इजीली सिंपल वर्ड में बोलूँगी कि हमें जो है टेबल्स है वो लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल। और फैक्टर्स वो है जो इजीली डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो वो नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 से 12 पूरा डिवाइड हो गया, 3 से 12 पूरा डिवाइड हो गया, 4 से 12 पूरा डिवाइड हो गया, उसी तरह से 36। अंडरस्टूड बच्चों? आज मैंने यही टॉपिक यहीं पर बेसिक मैंने समझाया आपको, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं विथ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आऊँगी विद द नेक्स्ट फ्यू एक्स्ट्रा सम्स with few extra examples. चलो, take care, bye, all the best.